में इंजीनियरिंग पढ़ के जब इंडिया आए थे तो उन्होंने जब उनको नौकरी मिली थी तो उस समय जो नौकरी पाने के बाद उनको लेकर घर नहीं दिया गया था। घर की तलाश में पूरे शहर में घूमते रहे। जब उनको कहीं पर घर नहीं मिला तो परेशान होकर के एक पार्क में बरगद नीचे बैठ गए। बरगद नीचे बैठ कर उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हम जात पात को खत्म नहीं कर लेंगे, हम चैन नहीं पड़ेंगे और नहीं कर पाए तो अपने आप गोली मार लूंगा। ये उनका उद्देश्य था। ये हमारे अरविंद भाई यही उद्देश्य लेके चल रहे। तो हमारे सब लोगों को जानना होगा कि बाबा साहब का उद्देश्य क्या था। बाबा का उद्देश्य था कि बहुजन का राज लाना है। तो बहुजनों के राज लाने के लिए जरूरी है तो उन्होंने जब उनको नौकरी मिली थी तो उस समय जो नौकरी पाने के बाद उनको लेकर घर नहीं दिया गया था। घर की तलाश में पूरे शहर में घूमते रहे। जब उनको कहीं पर घर नहीं मिला तो परेशान होकर के एक पार्क में बरगद नीचे बैठ गए। बरगद नीचे बैठ कर उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हम जात पात को खत्म नहीं कर लेंगे, हम चैन नहीं पड़ेंगे और नहीं कर पाए तो अपने आप गोली मार लूंगा। ये उनका उद्देश्य था। ये हमारे अरविंद भाई यही उद्देश्य लेके चल रहे। तो हमारे सब लोगों को जानना होगा कि बाबा साहब का उद्देश्य क्या था। बाबा का उद्देश्य था कि बहुजन का राज लाना है। तो बहुजनों के राज लाने के लिए जरूरी है कि हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जाति तोड़े ना तोड़े, लेकिन जातियों में बटे ना रहें। जाति वैसे कायदे में टूट चुकी है कि जिसके साथ शादियां होती है, आप देखिए किसी की शादी हो उसमें हर जात के लोग आते हैं, वो साथ बैठ के सब खाते हैं। तो मतलब जाति बात टूट चुकी है, लेकिन दिमाग में घुसी हुई है। वो इसलिए दिमाग में घुसाई गई मनवाने के द्वारा कि अगर दिमाग से निकल गई तो आप इकट्ठे हो जाओगे। इकट्ठे हो तो आप सीएम पीएम आप ही बनोगे। तो सीएम और पीएम तक आप ना बन पाए, आप जो प्रधान न बन पाए, इसको रोकने के लिए प्लान किया गया और हम लोग उसी प्लान में फंसे हुए हैं। इस प्लान तोड़ने का एक ही उद्देश्य है कि सभी लोग, बाबा साहब उद्देश्य था बहुजन का राज लाना है, बहुजन सीएम पीएम बनाना है। तो सबको वोट मनवादियों को नहीं देना। ये काम करना, एक भी वोट मनवादियों को नहीं जाएगा, मतलब एक भी वोट ब्राह्मण को नहीं जाएगा तो आपका राज निश्चित स्थापित हो जाएगा। एक ही है जो 3.5% है, एक कब्जा 90% किए हुए। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिन पर 100% छाया होगा। वो पोस्ट जो की पोस्ट है, जिससे ये सरकार गवर्न होती है, जिससे ये देश गवर्न होता है। अब आप सोचिए कि आपको भ्रमित करके, आपको जातियों में बांट के वो राज करना है। तो उनको राज से अगर हटाना है तो एक ही बात है कि कभी भी हमारा कोई भी वोट पंडित को नहीं आना चाहिए। एक ही छोटी सी बात है, छोटी सी बात समझ ले। किसी ब्राह्मण को अगर कोई वोट नहीं देगा तो प्रधानमंत्री तक नहीं बन पाएगा वो। अगर छोटी बात हम लोग समझ पाए और सबको बता पाए कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारी माता बहन है, करीब 50% है, लेकिन वो अंधविश्वास इतनी फंसी हुई है कि कोई भी व्यक्ति छोटी वाला उनके मोहल्ले में जाता है, कुछ भी समझाता है, वो समझ जाती है, उसी की बात मानती है, लेकिन अपनी बात नहीं मानती। वो ये नहीं जानती कि बाबा साहब के कारण ही आपको शिक्षा मिली, आपको सम्मान मिला, आपको नौकरी मिली। ये महिलाओं को नहीं पता है। ये हमारा उद्देश्य है कि सारी महिला जो पढ़ी लिखी हैं, जो सब कुछ जानती है, उनका उद्देश्य है कि घर घर जाए, वो इस चीज को बताए कि आपका जो सम्मान है, जो आपकी गुलामी खत्म हुई है, सिर्फ बाबा साहब की कृपा है। ये बताना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये सब औरतें जान जाएंगी कि अगर उनके द्वारा 400 पार का नारा ला लेते तो 400 पार का मतलब था मनुस्मृति, मनुस्मृति का मतलब था औरतों की गुलामी। ये चीज खत्म करने के लिए हमको सबको समझाना होगा कि हमारा वोट सिर्फ जाएगा SC ST OBC को, मनुवादी को वोट नहीं जाएगा। मतलब किसी ब्राह्मण को वोट नहीं जाएगा। एक छोटी सी बात हमारी सब पूरी दुनिया में पहुंचा दें। आप जो दुश्मन है, आप देखिए आपके बेटे को नौकरी मिल रही, उसका कारण क्या है? वो जब 90% कब्जा किए हैं 3.5%, तो बगैर 90 वोट नौकरी कहाँ से मिलेगी? अगर हमारी माता बहन समझ लें कि हमारा वोट किसी ब्राह्मण को नहीं जाएगा, सफलता 100% निश्चित है। कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई पैसा खर्च नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ मोहल्ले में जाइए, पढ़े लिखे लोग मोहल्लों में जाएं, ये चीज़ बताएं कि आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है।
वोटों से सरकार बनती है, वो वोट के द्वारा ही वो आपको खरीदते हैं। कहीं किसी को मुर्गा, किसी को बोतल, किसी को 100 रुपए, वो 100 रुपए के पीछे वोट दे देता है, वो सरकार बना के वो फिर तुम्हारे पर डंडे बजाता है, तुम्हारे बच्चों को गुलाम बनाता है। उस गुलामी को रोकने के लिए जरूरी है कि बाबा साहब का जो मिशन था, जो बाबा साहब ने सोचा था कि हमारा वोट कभी हमारा बहुजन समझेगा, जिस दिन बहुजन समझेगा, वोट का महत्व समझेगा, उस दिन हम सत्ता में होंगे और हमारी गुलामी की दास्तां टूट जाएगी। अभी हम लोग स्वतंत्र ही हैं, अभी हम लोग गुलाम अब भी हैं। आप देखिए हमारे नेता इस समय कहने वाले एक से कत्ते पत्ते बैठे हुए हैं, अगर वो हट जाए तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन वो क्यों हटेगी? क्योंकि वो लोग वोट उनको जो मिला है, पद उनके द्वारा मिला है, उनको ये नहीं पता है, पता तो सब कुछ है, लेकिन उसको नहीं मानते कि जो उनका था बाबा साहब के द्वारा मिला है। बाबा साहब के ही कारण वो MP MLA बने हुए। अगर उनको कोई देने वाला सीट नहीं तो कोई सीट नहीं मिलती। इसलिए हमारा ये कहने का मतलब कि जो लोग पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, अपने मोहल्ले में एक आध घंटे समय दें, वो बताएं कि भाई साहब वोट का बहुत बड़ा महत्व है और वोट से सरकार बनती है। वोट देते रहोगे तो आप बच्चों को नौकरी नहीं मिलने वाली है। सिर्फ 5 किलो में आप जिंदा रहेंगे, सरकार पहुंचने नहीं होगी, 5 नहीं 50 किलो हो जाएगा। वो 50 किलो क्या, जहाँ भी आप नौकरी करते हो, जहाँ भी आप काम करते हो, अगर हमारी सरकार बनती है तो ऐसा नहीं है। हमारे नेता ये चाहते हैं कि अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट 100 करोड़ होती है तो 20 करोड़ उसको, 80 करोड़ कुछ नेताओं जो काम करे उनको बांट दी जाए। इससे समाज में उद्देश्य बाबा साहब का गरीबी दूर करना, जात पात दूर करना, ये पूरा होगा। तो हम चाहें कि मेहनत करें और इसी राह में सब वापस